सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एज वेल एज द व्हाट इज़ द एनपीटी ट्रीटी, राइट। सो इसे हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे इन दोनों कंसेप्ट का। सो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बेसिकली क्या है? स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू द कंट्रीज और ग्रुप दैट डू नॉट करेंटली पोजेस देम। सो ऐसी कंट्रीज या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना, या जो न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र होना जिनके पास अभी ये नहीं है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस। ओके, सो द कंसर्न विद द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बेसिकली मेन क्या है कि अगर इस तरीके से स्प्रेड होता है न्यूक्लियर वेपन्स का और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का, तो ग्रेटर रिस्क ऑफ द न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट, एक्सीडेंटल लॉन्च एंड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय द टेररिस्ट इंक्रीज होता है, राइट। सो ये रिस्क का होना, इस रिस्क का बढ़ना कि भाई कोई छोटी मोटी झड़प हुई, लोगों ने न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लिया, या एक्सीडेंटल लॉन्च हो गया, लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाए या उसका सुपरविज़न नहीं कर पाए या सही तरीके से उसे इंस्टॉल नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, या तो ये टेररिस्ट के हाथों पे लग जाए या ऐसे लोगों के हाथों पे लग जाए जो इसका मिसयूज़ करें, राइट, अपने सेल्फ नैरो इंटरेस्ट के लिए। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि हम इस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोक सकें, कि भाई जो ये स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी हो रहा है इसको हम कैसे रोकें। जैसे मान लीजिए कि इन कंट्रीज़ ने अचीव कर लिया है, एक तरफ ये हैं, एक तरफ वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक इस टेक्नोलॉजी को अचीव नहीं किया, तो भाई हमें एक बैरियर लगाना है कि जो कंट्रीज़ के पास है न्यूक्लियर वेपन्स ये ट्रांसफ़र ना करें फर्दर उन कंट्रीज़ को जिनके पास नहीं है। तो कुछ ऐसे बैरियर्स आप लगा दीजिए कि हम इस स्प्रेड को रोक पाएँ। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे हम एनपीटी के नाम से जानते हैं। सो एनपीटी का एम था कि हमें भाई जो ये स्प्रेड हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी को, इसको लिमिट करना है, इसे प्रिवेंट करना है, और इस तरीके से हम डिज़ार्मामेंट को प्रमोट करेंगे, क्योंकि भाई फर्दर डेवलप नहीं होगा, फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं होंगे, फर्दर टेक्नोलॉजी को लोग यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए। इस तरीके से हम डिज़ार्मामेंट को प्रमोट करेंगे। और दूसरा देखेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस एरिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मॉनिटरिंग द न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, और ये इंश्योर करने में कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए हो रहा है, ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए। ओके, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बावजूद भी अभी भी जो कंट्रीज़ हैं दे हैव डेवलप्ड देयर न्यूक्लियर वेपन आउटसाइड ऑफ द एनपीटी फ्रेमवर्क, राइट। तो अभी भी ये सब चीज़ें जो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड पीस के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। तो अब हम ये समझ लेते हैं, एनपीटी को अब समझते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। एनपीटी को हम डिटेल में समझते हैं। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स साइन की गई थी 1968 में और ये फोर्स पे आती है 1970 पे। इंटरनेशनल ट्रीटी है, 191 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल, साउथ सुडान एंड नॉर्थ कोरिया। दीज आर दी 5 नेशन स्टेट जो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। सो एनपीटी के हम कुछ फीचर्स समझ लेते हैं कि कंट्रीज़ बेसिकली टू गिव अप एनी प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स टू बिल्ड अप द न्यूक्लियर वेपन्स। सो इसके तहत क्या होगा, वो सारी कंट्रीज़ जो कोई ऐसा प्रेजेंट प्रोग्राम चला रही हैं कि भाई हाँ वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रिपेयर करेंगी, मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे या बनाएंगे, या कोई फ्यूचर में प्लान है कि भाई कभी हाँ हम तब से शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद या 2 साल बाद, ऐसे सारे प्रोजेक्ट को गिव अप कर देना है। ये दिस इज़ बाइंडिंग कमिटमेंट टू द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट से, राइट। इसके बाद से इस ट्रीटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन कंट्रीज़ ने
1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर कर लिया है या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया है, उनको कैटेगराइज किया गया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ओके, जैसे आपने P5 नेशन स्टेट का नाम सुना होगा, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि P5 नेशन स्टेट कौन से हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं? ओके, तो इसमें इंडिया का हम देखेंगे कि स्टैंड क्या है एनपीटी के लिए। यही पॉइंट है जिसको लेकर इंडिया ने इसको अपोज किया है और इसे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी बोला है। ओके, तो समझते हैं इंडिया का स्टैंड। इंडिया का कहना है कि जो एनपीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। क्यों? पहला पॉइंट इनका ये है कि दिस सेलेक्टिवली एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स। तो ये जो ट्रिटी है एनपीटी, ये एप्लीकेबल है नॉन न्यूक्लियर पावर्स पे। जो न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है ना, एक तरफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, दूसरी तरफ आपके नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये दो कैटेगरी हो गई। न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिन्होंने 1967 से पहले एक्सप्लोजन कर लिया या मैन्युफैक्चर कर लिया न्यूक्लियर वेपन्स को। अब जो ये एनपीटी ट्रीटी है वो इस कैटेगरी पे एप्लीकेबल है, सेलेक्टिवली एप्लीकेबल है कि भाई ये कंट्रीज़ अब, क्योंकि जो हम कह रहे थे ना कि ये बैन कर रही है कि फर्दर स्प्रेड ना हो, तो इन्होंने बैरियर लगा दिया यहाँ पर कि जो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं ये फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजी को स्प्रेड ना करें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे। तो ये बैरियर लग गया ना यहाँ पर। तो इंडिया का ये कहना है कि भाई आपने इनको तो दे दिया, इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको लेजिटिमाइज कर दिया, इनकी मोनोपोली हो गई P5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट की। इनकी तो भाई डिज़ार्मामेंट का तो मतलब यही है ना कि आप इनके भी ख़त्म करवाइए। हम क्यों नहीं टोटल डिज़ार्मामेंट के कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, टोटल डिज़ार्मामेंट या यूनिवर्सल डिज़ार्मामेंट, कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, जो P5 नेशन है, ये भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स या टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करें। इंडिया की ये डिमांड है। इंडिया का मेन यही कहना है कि भाई ये सेलेक्टिवली एप्लीकेबल है केवल नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे, और इनकी वेपन स्टेट को, इनकी टेक्नोलॉजी को लेजिटिमाइज कर दिया गया। ओके, तो इस चीज़ को लेकर इंडिया इसको क्रिटिसाइज़ करता है और दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया इसे ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। तो मुझे P5 नेशंस के नाम कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स पे। तो आई होप कि आपको एनपीटी का कंसेप्ट समझ में आ गया और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरी चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।